चोर झपाक से खिड़की के अंदर कूदा और पल भर दम लेने को रुक गया। सिक्का बंद चोर घर की मता में से कुछ लेने से पहले थोड़ा दम जरूर लेते हैं। कहते हैं घर के भाग दरवाजे से पहचाने जाते हैं। चोर ने भी एक नजर में भांप लिया कि बीबी इस वक्त किसी होटल में बैठी किसी हमदर्द के साथ बैठी रोना रो रही होगी कि अभी तक उसके दिल को किसी ने नहीं समझा, किसी ने उसके दुख को नहीं अपनाया। चौथी मंजिल के सामने वाली खिड़कियों में रोशनी का मतलब ये था कि साहिब खाना घर आ गए हैं और जल्द ही बत्ती बुझाकर सो जाएंगे। सितंबर का महीना ऐसा होता है कि लोग होटलों, कैफों और लड़कियों की सोबत को लहू व लाभ ख्याल करते हैं और पहले से घर पहुंचकर बीबी के आने की राह देखते हैं। ये चोर मामूली यानी तीसरे दर्जे का था। तीसरे दर्जे का चोर ओबाश होता है, पहले और दूसरे दर्जे के चोरों की तरह नहीं जो दिन में जेंटलमैन बने फिरते हैं, उम्दा लिबास पहनते हैं, अच्छे होटलों में आमदोरफ्त रखते हैं और दीवारों पर कागज चढ़ाने, फर्नीचर वगैरह मुहैया करने के बहाने घरों की खोज लगाते हैं और झटपटा होते ही अपनी आई पर आ जाते हैं। अखबारों में ऐसे लोगों को खूब उछाला जाता है, उनकी बीवियों की और बीसियों आशनाओं की तस्वीरें छापी जाती हैं। वो बैठे बैठाए हीरो बन जाते हैं। लेकिन ये चोर इस किस्म का नहीं था, अदना दर्जे का था। उसका ठाट बाट बड़े चोरों जैसा ना था, ना लालटेन, ना नकाब, ना बे आवाज तले वाले जूते, बस सीधा स्वभाव आदमी था। मुंह में पेपरमिंट का चुंगम रखे जुगाली करता हुआ। फर्नीचर पर गर्द जमी हुई थी। चोर को इस घर से कोई बड़ा खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी, अलबत्ता घड़ी, कुछ खुले पैसों या ऐसी किसी चीज का मिलना खारिज इम्कान भी ना था। उसका हदफ मध्यम रोशनी वाला वो कमरा था जिसमें साहिब खाना इस्तराहत फरमा रहे थे। वो दबे कदमों कमरे में दाखिल हो गया। सिंगार मेज पर घड़ी, चाबियां, बुझे हुए सिगरेट, बाल बांधने के गुलाबी रेशमी फीते और एक सोडा वाटर की बोतल पड़ी थी। चोर ने सिंगार मेज की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन यकायक वो सोया हुआ शख्स पहलू बदलकर जाग उठा और आंखें खोल दी। उसका दाहिना हाथ तकिए के नीचे गया, लेकिन वहीं का वहीं रह गया। चुपचाप लेटे रहो, चोर ने आहिस्तगी से कहा। उस शख्स ने चोर के हाथ में पिस्तौल की नाल देखी और बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। चोर का लहजा तहकमाना हो गया। उस शख्स की छोटी सी खिचड़ी दाढ़ी थी, जैसी बगैर दर्द के दांत निकालने वाले डॉक्टर्स की होती है। वो झुंझलाया हुआ सा मालूम हो रहा था। दूसरा हाथ भी ऊपर उठाओ। तुम्हारा क्या है, बाएं हाथ से पिस्तौल दाग दोगे? मैं 2 तक गिनती गिनता हूँ। 1। ये हाथ मैं नहीं उठा सकता, साहिब खाना ने कहा। क्यों? चोर ने पूछा। गठिया का दर्द है कांधे में। वरम के साथ? पहले वरम था, अब नहीं है। चोर इसी तरह 2 लम्हे ठिठका खड़ा उसे देखता रहा। पिस्तौल की नाल उसी तरह उस शख्स की तरफ थी। उसने सिंगार में इसकी चीजों पर नजर दौड़ाई, फिर बिस्तर पर पड़े शख्स पर नजर डाली। मुंह मत बनाओ, उस शख्स ने कहा। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो करो, मेज पर पड़ी हैं सब चीजें। इत्तेफाक से मैं भी इस मर्ज गठिया का मरीज हूँ। ये मेरे बाएं बाजू में है, मेरे अलावा कोई और होता तो तुमको बायां हाथ ऊपर ना उठाने पर गोली मार देता। तुम्हें ये दर्द कब से है? आदमी ने पूछा। 4 साल से। मैं तो कहता हूँ कि गठिया ऐसी चीज है कि जान जाए पर गठिया ना जाए। कभी खड़खड़ियाले सांप का तेल इस्तेमाल किया है? साहिब खाना ने दिलचस्पी से पूछा। शेरों बल्कि मनो जितने सांपों का तेल मैंने इस्तेमाल किया है, अगर उनको बांधकर रस्सी बनाई जाए तो 8 बार यहाँ से चांद तक और चांद से जमीन तक आ सकती है। अच्छा, बकराती गोलियां इस्तेमाल की? 5 महीने मुतवातर, चोर ने जवाब दिया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, हुबूबे कबीर, माजून फलासफा और अतरीफल जालिनूस खास इस्तेमाल किए थे। इन सब से कुछ फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा फाका लोग के खुरासानी से हुआ जो मैं जेब में लिए फिरता था। तो तुम्हारा दर्द सुबह को ज्यादा होता है या रात को? उस शख्स ने दरियाफ्त किया। रात को, और देखो रात ही मेरे काम धंधे का वक्त होता है। चोर बोला। अच्छा, अब ये हाथ नीचे कर लो। हाँ कर लो। ऐसा करो, जमकर 2-4 महीने माउल लहम 2 अच्छा पी लेना, फायदा होता है। हाँ, वो इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तुम बताओ, तुम्हारे इस बाजू में टीस उठती है या एक सा दर्द रहता है? घर के मालिक ने पूछा। अब चोर आकर उस शख्स की पायती पर बैठ गया और पिस्तौल को अपने घुटनों पर रख लिया। यक टीस उठती है, कभी कभी तो मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता, बस आधे रास्ते में आ लेता है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर के पास इसका इलाज ही नहीं, सब चोर हैं। चोर बोला। मेरा भी यही ख्याल है। हजारों रुपया डॉक्टरों को खिला दिया, धेला भर आराम नहीं। तुम्हें कुछ तो अफाका हुआ होगा। हाँ, सुबह को जरा चैन रहता है, लेकिन जरा सा मी का छींटा पड़ा और जान को आ बनी। यही हाल इधर है। बादल का टुकड़ा कहीं से उठा और उसकी नमी सीधे मेरे कंधे में आ घुसती है और फिर दाढ़ के दर्द की सी अजियत। चोर ने पिस्तौल उठाया और जेब में डाल लिया। थोड़े तामुल के बाद वो बोला।
अच्छा ये बताओ, कभी फास्फोरस के तेल की भी मालिश करवाई है? बहुत, लेकिन इससे तो सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है। ठीक कहते हो, चोर ने कहा। बहुत मामूली चीज है, मामूली खराश में तो फायदा देता है, लेकिन इससे आगे नहीं। हम दोनों की हालत इस मामले में एक जैसी है, इसकी तो बस एक ही दवा है। वाह वाह, क्या मौके पर याद आई। शराब के 2 घूंट जो काम करते हैं वो इन तेलों माजूनों के बस की बात ही नहीं। चलो जरा कपड़े पहनो, बाहर कोई शराब खाना खुलाओ तो 2 घूंट पीकर आते हैं, चोर ने कहा। अरे 1 हफ्ते से तो ये हालत है कि कपड़े भी खुद नहीं पहन पाता, नौकर पहनाता है। वो इस वक्त सो रहा होगा, उसकी फिक्र ना करो, मैं पहनाता हूँ कपड़े। जरा सी हिम्मत करके बिस्तर से बाहर आ जाओ। यकायक साहिब खाना को कोई ख्याल आया और उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, अजीब किस्सा है, अकल काम ही नहीं करती। ये लो, तुम अपनी कमीज पहनो। एक साहब बताते हैं कि ऊंचे पुल के पास एक डॉक्टर है जिसके पास मुजर्रब नुस्खा है, कोई मरहम है, 2 हफ्ते में दर्द आधा रह जाता है। दरवाजे से निकलते हुए साहिब खाना ने कहा, अरे मैं पैसे तो भूल ही चला था, ठहरो मेज पर से ले लूं। नहीं नहीं, रहने दो, चोर ने उसकी आस्तीन थाम कर कहा, मेरे पास पैसे हैं, फिक्र मत करो। तुमने कभी मीठे तेल में लौंग डाल के मालिश करवा कर देखी है?